इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में इस देश की जनता आपको चाहे तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि कल हम लोग केवल जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरी मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी भी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया। ये इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें पकड़कर मंदिर बाग थाने ले गए। देन उसके बाद में हमें गरम गरम चाय पिलाई, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो भानु जी ने और हम सब ने ये अनाउंस किया था कि ईवीएम द्वारा इलेक्शन नहीं होगा, पेपर बैलेट द्वारा होगा। तो फिर हम ये काला शीशा, सफेद शीशा आपको क्यों दिखा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल सकते हैं कि चलिए हम काला शीशा लगा के हटा देते हैं, सफेद शीशा लगा देते हैं। ऐसे धोखे में आने वाले हम नहीं हैं। सुन लीजिए ये जो हमने प्रदर्शन, एक मिनट महमूद पराचा जी और भानु प्रताप जी, आप दोनों ने जो पटियाला हाउस कोर्ट से जो एक मार्च निकालने की कोशिश की थी और 50-60 कदम चलते आप लोगों को डिटेन कर लिया गया था, ईवीएम को लेकर आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं देश हित के लिए, और फिर नारे भी लग रहे हैं कि पीएम हटाओ देश बचाओ। मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ कि इसका फायदा किसको होने वाला है? अपोजिशन को होने वाला है ना। तो अपोजिशन कहाँ है? कहाँ है ममता बनर्जी? कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है और पार्टियों के दिग्गज नेता जिनको ईवीएम से दिक्कत है? माननीय श्री अखिलेश यादव जी, ये तमाम लोग कहाँ हैं? आप भानु प्रताप जी, महमूद पराचा जी, जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, ईवीएम 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 50 ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, ईवीएम सुरक्षित है। आप कितना ही भी चिल्लाते रहो, जब तक ये मुर्दा अपोजिशन में जान नहीं आएगी, जब तक ये मुर्दा अपोजिशन एक्टिव नहीं होगा, तब तक तो चुनाव आप सोचना भी मत के बैलेट पेपर से हो सकता है। चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। जब तक ये मुर्दा अपोजिशन जो बिल्कुल बिल्कुल मरा पड़ा है, इनके बस की कुछ नहीं रहा है, जब तक ये एक मंच पे आपके साथ ऐसे नहीं आएंगे। अब आपको कर दिया, आप दोनों बेचारा अपने कांधे पर बोझ लेकर चल रहे हैं कि नहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, आप डेमो दे रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं। माननीय श्री मोदी जी, माननीय श्री योगी जी एंड बीजेपी एंड ऑल टीम, इतने साहसी लोग जिनको अपोजिशन करना आता है, जिनको किसी मुद्दे पर बात करनी आती है, किसी मुद्दे को उठाना आता है। आपने देखा होगा जब महंगाई हुई थी क्या मुद्दा उठाया था? सिलेंडर उनके पास था, लौकी उनके पास थी, प्याज उनके पास थी। उनको अपोज करना आता है, उनको सड़कों पे काम करना आता है, वो सड़कों पे उतर के एहतजाज करना जानते हैं। लेकिन ये जितना अपोजिशन है ये सब मर चुका है। मोदी जी का 56 इंच का सीना है और काफी साहसी इंसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फिर गई ना तो कह देंगे कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, और बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव जीत गए मोदी जी, फिर क्या होगा? है इसका कोई जवाब? लेकिन अगर आपको अपोज करना है तो अपने साथ में उन तमाम लोगों को, अपोजिशन पार्टी को लाना पड़ेगा जो चुनाव जीतने के बाद मंत्रालय बांटेंगे, चुनाव जीतने के बाद किसी का मुख्य पीएम बनाने के लिए जो पूरी कारकर्दगी होगी और सारे मंत्रालय बटेंगे, तो कम से कम उनको तो ले आओ जंतर मंतर तक खींच के कि चलो भाई हमारे साथ तुम भी झंडा बुलंद करो। वरना ये काम तुम किसके लिए कर रहे हो? देश बचाने के लिए, देश हित के लिए। सिर्फ तुम 2 लोग और तुम्हारे साथ पूरी वकील लो भी। तो कम से कम उन पार्टियों को लाओ जिनको फायदा होने वाला है। लेकिन वो शांतिपूर्वक सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको किसी भी चीज से चुनाव हो, वोट कैसे भी हो,
लेकिन भैया बीजेपी जो काम करती है ना जमीनी स्तर से, उनको हर चीज का हर तरह से काम करना आता है, और वो जिस तरह से काम करते हैं वो शानदार तरीके से काम करते हैं। उनको चुनाव लड़ना, राजनीति और जो कुछ सीखना है ना वो बीजेपी से सीखो, क्योंकि उनका काम करने का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं अलग है। और आप जो ये सब कर रहे हो, जब तक आपके साथ पूरा अपोजिशन नहीं जुड़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ेगा, वरना फिर भी चुनाव जो है वो ईवीएम से ही होगा, बैलेट पेपर से हो नहीं सकता है। ये छोटी सी मेरी राय थी। अगर आपको लगता है ईवीएम के मुद्दे पर, तो एक एहतजाज जो है वो अपोजिशन को साथ में लेके करिए, तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है सर।